हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेती है उसके बारे में। और इसको हम डिटेल से बताएंगे। यहाँ पे जो एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें 100 ही क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और जो टाइमिंग होती है वो होती है 1 घंटा और 45 मिनट, यानी कि 1 आवर 45 मिनट का एग्ज़ाम होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए है ये 50% लाना ज़रूरी पासिंग मार्क्स है, यानी कि 100 में से जिसके 50 मार्क्स आते हैं वो क्लियर कर देता है सीईटी को। और जो अदर हैं जनरल के अलावा उनके लिए 40% लाना कंपलसरी है। तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और वो कितने मार्क्स के आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो मैथ्स है वो 15 मार्क्स का आता है, साइंस 15 मार्क्स का आता है, रीजनिंग 10 मार्क्स का आता है, हिंदी 10 मार्क्स, हरियाणा जीके जो है वो 25 मार्क्स की आती है और जो इंडिया जीके है वो 15 मार्क्स की आती है और इंग्लिश 10 मार्क्स की। रीजनिंग और इंडिया जीके के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि इंडिया जीके 10 मार्क्स की और रीजनिंग 15 मार्क्स की, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो जो टॉपिक हैं हमारे पास, सब्जेक्ट हैं, यानी कि उनको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर आते हैं। तो जो हमारे पास मैथ सब्जेक्ट है जो 15 मार्क्स का आएगा उसके अंदर टॉपिक हैं नंबर सिस्टम आएगा, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल्स वाले क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शन वाला, रिलेशनशिप, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI and CI, mensuration, partnership, mixture and allegation, time and work, time and distance, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा पूछा जाता है और ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि इतने सारे टॉपिक हैं मैथ्स के अंदर जो कि 15 मार्क्स का आता है, लेकिन डी ग्रुप के लिए बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत इजी मैथ्स पूछा जाता है जिसको हम इजीली सोल्व कर देते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा साइंस। साइंस भी हमारी 15 मार्क्स की आती है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है जो कि बहुत बेसिक होता है। 10th क्लास तक की साइंस पूछी जाती है और उसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ये आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो जो रीजनिंग है वो 10 या 15 मार्क्स की होती है। इसके अंदर हमारे टॉपिक हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर एंड वाटर इमेजेस, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग कैरेक्टर्स, अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, काउंटिंग फिगर, नॉन वर्बल सीरीज। यानी कि रीजनिंग के हमारे पास ये टॉपिक होंगे जो 10 या 15 मार्क्स की आती है, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही इजी होंगे, आप उनको इजीली कर पाओगे। ठीक है, इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस को। नेक्स्ट है जो कि हिंदी पूछी जाती है 10 मार्क्स की। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, उसमें है वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया विशेषण, काल, कारक, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, संधि, वाक्य निर्माण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं हिंदी के जो कि 10 मार्क्स के आते हैं। लेकिन कितने इजी क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम जैसे ही टॉपिक करेंगे, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारे पास हरियाणा जीके। हरियाणा जीके जो कि 25 मार्क्स की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसके अंदर क्या आता है, हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम, सोसाइटी, करंट अफेयर और इवेंट्स, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे पास हरियाणा जीके के, लेकिन इनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि जीके को तो जितना हम पढ़ेंगे उतनी ही कम है ये, तो इसलिए टॉपिक वाइज इसको क्लियर करेंगे। इंडिया जीके के अंदर क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी इंडिया जीके के अंदर पूछी जाती है। लेकिन ये सब्जेक्ट हैं, इनको हम और अच्छे से टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे जब इसको हम करेंगे। और
लास्ट जो सब्जेक्ट होगा हमारे पास वो है क्या, इंग्लिश, जो कि 10 मार्क्स की पूछी जाती है। एरर वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट दे देते हैं, यानी कि एक सेंटेंस देंगे, उसमें पूछेंगे कि इसके अंदर क्या एरर है। फिल इन द ब्लैंक, कोई भी जैसे प्रीपोजिशन वगैरह दे के और कोई ब्लैंक दे देंगे, उसको फिल करना पड़ेगा कि इसके अंदर इनमें से क्या आएगा। वर्ब वगैरह पूछ लेते हैं। सिनोनिम एंटोनिम, ये तो क्वेश्चन कंफर्म है ही। स्पेलिंग भी पूछी जाती है, कोई भी एक वर्ड दे देंगे और ये 4 ऑप्शन दे के बोलते हैं कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है। डिटेक्टिंग मिसफिट वर्ड होगा। आइडम फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से मिलेगा। एक नरेशन का मिलता है, लेकिन वो इजी होता है, चारों ऑप्शन देख के हम उसको इजीली पहचान पाते हैं कि कौन सा ठीक है। टेंस वगैरह का भी क्वेश्चन आता है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि इंग्लिश आएगी हमारे पास 10 मार्क्स की और ये सारे टॉपिक होंगे उसके अंदर। तो इन सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन आंसर भी और टॉपिक को भी कवर करेंगे। और इसके अंदर जो पेपर होता है वो MCQ टाइप होता है, जो पहली बार दे रहा है उसके लिए हैं ये सारी चीज़ें। और तो सबको सब कुछ पता ही है कि ग्रुप डी के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने में हम इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैथ, साइंस, रीजनिंग वगैरह, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ हम टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। तो अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, एग्ज़ाम का नवंबर 2026 में इसका एग्ज़ाम बता रहे हैं, तो हम इन सभी टॉपिक को फटाफट से कवर करते चलेंगे 1 बाय 1। और आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी और कौन सा टॉपिक पहले करवाना है वो मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।